पत्नी रोज अपने सफेद चांदनी प्रेमी के लिए अपने प्यार का इजहार करती थी। एक दिन युवक ने यह सब बाहर से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिससे वह इतना प्यार करता था, उस कॉलेज के छात्र के साथ संबंध बना रही थी जिसका वह प्रायोजक था। वह हर बात से बेपरवाह इसलिए था क्योंकि वह एक बात पक्की करना चाहता था। 1 महीने पहले उसके बेटे, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पाला था, को अचानक अस्थि मज्जा दान की जरूरत पड़ गई। जब वह डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। वह बच्चे का जैविक पिता नहीं था। तब उसे पता चला कि सालों पहले उसकी पत्नी का प्रसव कष्टदायक था। वह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके सफेद चांदनी प्रेमी के बच्चे के जन्म का नतीजा थी। ये जानते हुए कि यह धोखेबाज रिश्ता अब और निभाने लायक नहीं रहा, उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से संपर्क किया कि वह विदेश जाकर साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करे। उसे याद आया कि जब उनका दूसरा बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी पत्नी ने एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया था। बच्चों की परवरिश। बच्चे की जिम्मेदारी जियाओ हुओ को सौंपी गई थी, इसलिए उसने विदेश में काम करने का मौका छोड़ दिया और खुद को घर पर रहने वाले पिता की भूमिका में समर्पित कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सफेद चांदनी, अपनी आदर्श महिला के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। सालों पहले जाओ हुओ का पीछा करते हुए, यह जानते हुए कि उसे धमकाया जा रहा है, उसने उसके लिए खड़े होने का फैसला किया। अकेले ही गुंडों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, लेकिन अंत में खुद ही बिखर गई। वह जाओ हुओ को सरप्राइज देने के लिए रोई और 4 घंटे इंतजार भी किया। उसे देखते ही उसने तुरंत एक पारिवारिक विरासत निकाली और प्रस्ताव रखा। यह मेरे पिता द्वारा मुझे दी गई विरासत है। हालांकि यह सब अब अतीत की बात हो गई है। बाद में जाओ हुओ ने अपनी बहन को ढूंढा और उसे बताया कि वर्तमान बच्चा उसका जैविक बच्चा नहीं है और उससे उस समय की सच्चाई का पता लगाने में मदद करने का अनुरोध किया। फिर वह बच्चे को देखने अस्पताल के कमरे में लौटा तो उसे पिता और पुत्र का एक दिल